बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। धामी की शादी उसी शहर में हुई थी। कभी कभी जब धामी को वक्त मिलता वह अपने माता पिता से मिलाती। उसको माँ बाप से बहुत प्यार था। वो उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। उसकी माँ मोहिनी जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। धामी को माँ की बहुत चिंता रहती थी। धामी के पिता ने अभी अपनी वसीयत भी नहीं बनाई थी और मकान भी अभी उन्हीं के नाम पर था, क्योंकि धामी के पति देख रहे थे उनके बेटे और बहू का बर्ताव उनके और उनकी पत्नी के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। कुमार की पत्नी अपने सास ससुर का कोई काम नहीं करती थी, बस अपना खाना बनाना और आराम करना, यही काम था उसका। कुमार भी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता। मोहिनी जी ने कभी भी कुमार और उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में धामी को नहीं बताया। जब भी धामी फोन करती या आती, माँ पापा हमेशा खुश होकर मिलते। वो नहीं चाहते थे बेटी को उनकी वजह से तकलीफ हो। धामी यह सोचकर बेफिक्र थी कि भाई भाभी माँ और पिताजी का भरपूर ख्याल रखती हैं, क्योंकि जब भी धामी आती वह दोनों माता पिता का पूरा ध्यान रखते। एक दिन धामी के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम दोनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। धामी ने कहा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। वसीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ भाई को दे दो। भाई भाभी आपकी इतनी सेवा करते हैं, यह उनका हक है। ये मेरे विचार हैं और यही मेरा नज़रिया है। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा खुश रहें। धामी के पापा ने कुछ नहीं कहा। कुमार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए धामी की बात सुनकर कि अब तो पूरी जायदाद उनके हाथ में आ जाएगी। अब तो सारी जायदाद मिलने से कुमार और उसकी पत्नी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने माता पिता को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन कुमार अपने माता पिता को घर से धक्के देकर निकाल रहा था, तभी धामी वहां पहुंच गई। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो तो गलतफहमी में जी रही थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और है। भाई भाभी का ये रूप देख बहुत दुख हुआ। जैसे ही धामी ने कुमार को कहना चाहा, उसने धामी को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जायदाद का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। धामी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुमार अचानक से कैसे बदल गया। तब उसके माता पिता ने सारी बात बताई। धामी माँ बाप पर बहुत गुस्सा हुई कि उन्होंने कभी क्यों नहीं ये सब उसको बताया। इतना सब सहते रहे किस लिए। फिर धामी के पिता ने फ़ोन करके वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने बताया, मोहिनी जी और धामी के पिता ने सारी जायदाद धामी और उसके बच्चों के नाम पहले ही लिखवा दी थी। उन्हें कुमार के ऐसे व्यवहार का अंदाजा था। धामी के पिताजी बोले, धामी बेटा तुम्हारा नज़रिया बहुत अच्छा था, मैं उसकी कद्र करता हूँ, परंतु जब बेटे को सब कुछ दे दिया जाए तो वह किसी की कद्र नहीं करता। उसे लगाम में रखने के लिए यही ठीक है कि अपना सब कुछ उसी को दो जो माता पिता का ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। पापा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मुझे लगा कि भाई भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं तो मेरा नज़रिया था कि मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भाई का हक है। परंतु आज जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया है। मैं आपकी जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकती जिसे इसका मोल ही ना पता हो, जिसको माँ बाप की कदर नहीं है। इसके बाद धामी अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकालकर सारी जायदाद एक वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहां ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए बूढ़े माता पिता अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि धामी के पास भगवान का दिया बहुत कुछ था। वो चाहती थी इस जायदाद को कहीं ऐसा इस्तेमाल करो जहां लोगों को ज़रूरत हो, और उसने उसने ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही उसका इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसमें मैंने लड़की को जायदाद देने के बारे में दोनों नज़रिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वास्तव में किसी भी बहन को अपने भाई के हक में से हिस्सा नहीं चाहिए, परंतु अगर भाई अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है। बेटियों को कोई लालच नहीं होता, वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपने माँ बाप को दुख में भी नहीं देख सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।